आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक विद्युत किसका विक्षेपण कर सकता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि ये जो विद्युत है वह किसका विक्षेपण कर सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है गामा रेंज, अल्फा कण, एक्स रेंज या न्यूट्रॉन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक विद्युत जो विक्षेपण कर सकता है वह अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत चालकता होती है। पूछा गया है कि निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत चालकता होती है। सोना, तांबा, चांदी या यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि निम्न में से किस पदार्थों की उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों चांदी। चांदी जो है फ्रेंड्स वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक धातु होती है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह क्या है, वह तांबा। और दूसरे नंबर सॉरी यहाँ आएगा आंसर चांदी, और दूसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स तांबा, और तीसरे नंबर पर आता है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी जो सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है फ्रेंड्स तो उस सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है शून्य, अपरिमित, बहुत कम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा अपरिमित, क्योंकि दोस्तों जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तब हम जो धारा शॉर्ट होती है उसका मापन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ राइट आंसर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वह होगा अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्केलर मात्रा है। पूछा गया कि निम्न में से स्केलर मात्रा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक करंट, बल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि निम्न में से क्या स्केलर मात्रा है। तो जो विद्युत विभव है फ्रेंड्स, विद्युत विभव है वह स्केलर मात्रा है, और इसका जो यूनिट होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है फ्रेंड्स, वह होता है वोल्ट होता है। याद रखना, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और यह कैसी राशि है, यह एक स्केलर राशि है। यहाँ राइट आंसर होगा स्केलर राशि है, स्केलर मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले यह क्वेश्चन जो लिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आयरन क्षति, दूसरा है मैग्नेटाइजिंग करंट, दूसरा है उपरोक्त सभी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ट्रांसफार्मर पर जो नो लोड परीक्षण करते हैं फ्रेंड्स, हम आयरन क्षति का मापन भी करते हैं और मैग्नेटाइजिंग करंट का भी मापन करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों। यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन परतों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन परतों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स 4, 5 या 3। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 होता है। डिप्लेशन लेयर की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वह कितनी होती है, वह 2 होती है। राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होता है। एक जो एसी सर्वो मोटर होती है वह मूल रूप से क्या है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर है, 2 फेज प्रेरण मोटर है, समकालीन मोटर है या डीसी शंट मोटर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि एक जो सर्वो मोटर का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल मोटर। तो एक सर्वो मोटर या यूनिवर्सल मोटर मूल रूप से क्या है, तो यह 2 फेज प्रेरण मोटर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 फेज प्रेरण मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए या किस कार्य के लिए डीसी धारा की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रदीपन, दूसरा है मशीन शॉप मोटर, तीसरा ऑप्शन है विद्युत कर्षण मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत कर्षण मोटर। विद्युत कर्षण मोटर हमेशा डीसी मोटर पर कार्य करती है। तो यहाँ पर जो धारा आवश्यक होगी वह कौन सी धारा होगी, वह डीसी धारा ही आवश्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना होता है। जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसका मूल कार्य क्या प्रदान करना होता है। ये चार ऑप्शन है और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति करना, वोल्टेज को निरंतर आपूर्ति करना, लोड को स्थिर शक्ति प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति करना ही स्टेबलाइजर का कार्य होता है। तो राइट आंसर होगा लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करना ही स्टेबलाइजर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। इनमें से कौन सा जनरेटर का जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स वह आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या
कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि जो आर्क वेल्डिंग में हम उपयोग करते हैं वह डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैथिल्य निम्न पर निर्भर करती है। जो शैथिल्य हानि है वह निम्न पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, पदार्थ का वेग पर, या पदार्थ के आयतन पर, या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी पर शैथिल्य हानि निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन में फोटोकॉपी जो मशीन है वह किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये पूछा गया है और टेक्निकल हेल्पर में अगली बार भी पूछा गया था फ्रेंड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि फोटोकॉपी मशीन कार्य किस प्रभाव पर कार्य करती है, स्थिर विद्युत प्रभाव पर, पेल्टियर प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या सीबेक प्रभाव पर। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि जो फोटोकॉपी मशीन है वह स्थिर विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर स्थिर विद्युत प्रभाव पर, जो स्थिर विद्युत प्रभाव पर फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता मिलती है। जो स्टोरेज बैटरी से ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता मिलती है, रासायनिक ऊर्जा द्वारा, चुंबकीय ऊर्जा द्वारा, आवेशित आयन द्वारा, या स्थिर विद्युत ऊर्जा द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा रासायनिक ऊर्जा द्वारा ट्रिकल चार्जिंग से स्टोरेज बैटरी में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीजेटी का आधार होता है। बीजेटी का आधार होता है, यहाँ पर बीजेटी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है वह बायो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। जो बीजेटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स याद रखना, बीजेटी का जो फुल फॉर्म होता है बायो जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बीजेटी का आधार होता है, अति डोपित होता है, हल्का डोपित होता है, मध्यम डोपित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा बीजेटी का जो आधार होता है फ्रेंड्स वह हल्का डोपित होता है। राइट आंसर होगा हल्का डोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। पूछा गया है कि सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि जो सक्रिय व एक्टिव डिवाइस का जो उदाहरण है वह क्या है, वह ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जो है वह एक एक्टिव डिवाइस का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, या 8 होती है। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। दोस्तों अगर लेप वाइंडिंग पूछा जाता तो लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होती है वह जो धारा या जो समांतर पथों की संख्या होती है फ्रेंड्स, वेव वाइंडिंग में तो 2 समांतर पथों की संख्या होती है, लेकिन अगर लेप वाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है वह क्षेत्रफल के पथों की संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेव वाइंडिंग की बात होती है तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, लेकिन वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी होती है। पूछा गया है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है फ्रेंड्स कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर प्रयोग होती है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है, ओम में, वेबर में, हेनरी में, हर्ट्ज में। तो यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स प्रतिक्रिया को ओम में मापा जाता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि किसी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, 1 होता है, अनंत होता है, 0 होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए फ्रेंड्स ये टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वह 0 होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 0 होता है। तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से क्या जरूरत है, अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।